हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित व्रत किया जाता है, जैसे 16 सोमवार का व्रत, नित्य सोमवार का व्रत और भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे। भगवान श्री भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आ गए। वहां के राजा ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रमणीक था, मन को शांति पहुंचाने वाला था। घूमते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। भगवान शिव कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी और उसी समय वहां पर मंदिर में पूजा करने के लिए एक पुजारी आता है। पार्वती जी ने उस पुजारी से पूछा कि बताओ कि जीत मेरी होगी या भोलेनाथ की। पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी जीतेंगे और महादेव के समान कोई दूसरा इस खेल में पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए भगवान भोलेनाथ ही यह खेल जीतेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जीत माता पार्वती जी की हुई और अंततः माता पार्वती ने क्रोध में आकर पुजारी को होने का श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोला था और महादेव जी का साथ दिया। अब तक पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव और माता पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ समय के बाद अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। अप्सराओं ने जब उस पुजारी को देखा तो पुजारी से पूछा कि तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया है। तो पुजारी ने सारी बातें अप्सराओं को बता दी। फिर उन अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत करो तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपका कष्ट दूर कर देंगे और आपके संकट नष्ट हो जाएंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी और व्रत करने के साथ साथ उद्यापन करने की भी संपूर्ण विधि पूछ ली। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत शुरू किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोगमुक्त हो गए और उनका श्राप समाप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा उस मंदिर में आते हैं तो पुजारी जी को देखकर माता पार्वती ने पूछा कि तुम मेरे दिए हुए श्राप से कैसे मुक्त हुए हो और तुमने कौन सा ऐसा उपाय किया कि मेरा श्राप समाप्त हो गया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं ने मुझे 16 सोमवार के व्रत करने को कहा और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत करने की विधि और उद्यापन विधि मुझे बताई थी। 16 सोमवार के व्रत करने से ही मेरे सारे कष्ट दूर हुए हैं। पार्वती जी ने सोचा, क्यों ना मैं भी पुजारी की तरह 16 सोमवार का व्रत करूं, फिर मेरा पुत्र कार्तिकेय भी मुझसे प्रसन्न हो, आज्ञाकारी बन जाए। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे और इसी वजह से तुम मेरे अति प्रिय हो गए हो। उसके बाद माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी कार्तिकेय जी से पूछकर 16 सोमवार का व्रत किया और अपने विवाह होने की इच्छा से किया। उसके बाद वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक तरफ जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मणी मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी और उस ब्राह्मण मित्र का विवाह कर दिया। उसके बाद दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला डाली। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर
उस राजकन्या के पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री को शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया, उसके बाद एक आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो अपने राजपाट से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपने सारे दुख उस बुढ़िया को सुना दिए। उसके बाद उस बुढ़िया ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब वह राजा की पत्नी कहती है कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं लेकर गई और राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। तब वह बुढ़िया कहती है, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस भी चीज को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी ऐसा किस देह के अपराध से होता है। तब रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनके कहे अनुसार शिवालय में पूजन की सामग्री नहीं लेकर गई और न ही मैं पूजन के लिए गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख राजा के दूतों ने राजा को जाकर बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा कि हे महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को गए। माता पार्वती की जय। कथा सुनने के पश्चात भगवान शिव की आरती अवश्य करनी चाहिए और प्रसाद का वितरण भी अपने सगे संबंधियों को अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बने रहे। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार 16 सोमवार के व्रत को करने वाले और 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।